रहे हैं। इनफैक्ट टेक महिंद्रा के प्रॉफिट्स लगभग 5% ऊपर हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे, लगभग 1200 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंचा है। रेवेन्यूज़ डॉलर टर्म्स में लगभग 1.4% बढ़ा है, रुपी टर्म्स में 5% बढ़ा है और मार्जिन्स यहाँ सीक्वेंशियली बढ़ते हुए नज़र पड़ रहे हैं। ऑलमोस्ट 1% से बढ़ के लगभग 12.1% आपको मार्जिन आता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो जो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ है 1.6% का, वो एक्सपेक्टेशंस से लगभग दुगना आपको दिखाई पड़ रहा है। तो 0.8 से लेके 1% के आसपास का रेंज था। तो ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ठीक ठाक रही है। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है आज। टेक तो परसिस्टेंट नंबर्स बेटर देन एक्सपेक्टेशंस हैं। प्रॉफिट 11% ऊपर है। रुपी रेवेन्यू आपको दिखाई पड़ेगा 7% सीक्वेंशियली बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। एबिट मार्जिन्स काफ़ी शानदार रहे हैं क्वार्टर में। लगभग मार्जिन्स लगभग 16.3% के आसपास आए हैं, जो पिछले क्वार्टर 15.5% के आसपास थे। और डॉलर आय में भी लगभग 3.3% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है 4.4% थी, जो अनुमान से काफ़ी बेहतर आपको दिखाई पड़ रही है। 4.4 जो नंबर आया है वो 3.3 का एक्सपेक्टेशन बाजार लेके चल रहा था। हालांकि एक चीज़ जो मैनेजमेंट ने आज सुबह मुझे बताई इंटरव्यू के दौरान, कि जो मार्जिन्स हैं शायद अगले क्वार्टर से थोड़ा ड्रिफ्ट डाउन हो जाए, थोड़ा घटे, क्योंकि जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, जो बोनसेस हैं और जो सैलरीज में इंक्रीमेंट किया है वो सेकेंड हाफ से एप्लीकेबल रहेगा, तो जिसका असर आपको आने वाले क्वार्टर्स में दिखाई पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बाजार कैसे रिएक्ट करता है ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, देखते हैं आज कैसे रिएक्ट। बस बेटर देन एक्सपेक्टेशंस हैं। आशीष, अगर हम बात करें तो जो आय है वो लगभग 12.5% बढ़ी है, मुनाफा 18% बढ़ा है और जो ग्रॉस प्रीमियम कलेक्टेड है वो 2% बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट जो कंपनी का ग्रॉस प्रीमियम कलेक्टेड है वो लगभग 7,000 करोड़ के पार आपको जाता हुआ नजर पड़ रहा है। एक चीज़ जो मैनेजमेंट ने बताई कि जो मार्जिन्स हैं यहाँ से थोड़ा इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी कट हुआ है इंश्योरेंस पे, तो वो कॉस्ट कंपनी की बड़ी है। तो अगर वो कस्टमर्स को पास नहीं करते तो कहीं ना कहीं कमीशंस वो काटेंगे, ऐसा उन्होंने गाइड किया है। हालांकि कोई क्लियर नंबर मार्जिन्स के इम्पैक्ट के ऊपर नहीं दिया है, क्योंकि जो डीलर कमीशन है, जो कमीशंस वो देते हैं एग्रीगेटर्स को, यहाँ नेगोशिएशन अभी भी जारी हैं। आज जो 9 बजे है, आज हुंडई अपने इन्वेस्टर्स को बताएगा कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में किस तरीके से नए लॉन्चेस हैं। और उसके पहले कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ होंगे तरुण गर्ग। आईपीओ के टाइम हमारे साथ उन्होंने बातचीत भी की थी और ये कंपनी के सीईओ थे। और अगर हम बात करें तो पहले वो भारतीय हैं जो हुंडई इंडिया को लीड करेंगे। तो देखते हैं इस न्यूज़ पे स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। आज वो मौजूद है मुंबई में इन्वेस्टर डे के लिए, तो हम भी शाम को उनके साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर जो FY25 से FY30 के दौरान कंपनी का केपेक्स का लगभग 45,000 करोड़ का निवेश का जो है प्लान है। ज़्यादातर कैपेसिटी इनकी महाराष्ट्र में आ रही है। अगर हम बात करें, मार्जिन्स भी 11 से 14% के बीच में रहने का उन्होंने लक्ष्य दिया है। और अगर हम बात करें तो FY30 में उनको लगता है कि जो रेवेन्यू है इनका 1 लाख करोड़ के पार हो जाएगा। तो गाइडेंस के तर्ज पे काफ़ी शानदार स्टॉक भी रनअप हो चुका है आईपीओ के बाद। तो देखते हैं आज किस तरीके से दो न्यूज़ पेक्स, एक तो नए सीईओ साहब और जो गाइडेंस इन्होंने दिया, इस पर कैसे रिएक्ट करता है स्टॉक। ओके, स्टॉक से न्यूज़ सबसे पहले रुस्तम जी यानी कीस्टोन रियल्टर्स फोकस में रहेगा। 550 के दाम पे OFS कंपनी ने अनाउंस किया, जहां प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचेंगे। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। करंट मार्केट प्राइस से लगभग 8% डिस्काउंट पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर पड़ रहा है। कोल्टे पाटिल ने अपने Q2 रिजल्ट्स दिए हैं। रियल एस्टेट के साथ अगर हम रहें तो सेल्स 13% नीचे हैं और कलेक्शंस 8% ऊपर आपको जाते हुए नजर पड़ रहे हैं। सूला विनयार्ड्स फिर से फीके नंबर्स, रेवेन्यूज बिल्कुल फ्लैट है साल दर साल बेसिस पे। और अगर हम बात करें तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को भी धक्का लगा है, क्योंकि इस टाइम जो टूरिज्म है वो आपको थोड़ा बहुत फीका दिखाई दे रहा है अनुमान के मुकाबले। मिश्र धातु निगम ये काउंटर रेडार पर रखिए, 306 करोड़ का इनको नया ऑर्डर आया है और इसके बाद ऑर्डर बुक जो है 2200 करोड़ के पार जाती हुई नजर पड़ रही है। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे।